नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। हर साल आए दिन यही खबर कि डायन के शक में औरत को मार डाला गया। बच्ची को जन्म देने के जुर्म में महिला को घर से निकाल दिया गया। बुरी आत्मा से मुक्त कराने के अनुष्ठान में तांत्रिक ने दुष्कर्म किया। भूत प्रेत को भगाने की मार से बच्चे की जान चली गई। नागराज दूध पी रहे हैं, मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबा ने हवा में हाथ घुमाकर कीमती हार पैदा किया। ज्योतिषी की राय पर शादी के बाद पत्नी की जान बचाने के लिए बेटे की शादी कुत्ते से की। वर्षा के लिए मेढकों की शादी रचाई। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष अभियान की सफलता के लिए अंतरिक्ष यान का मॉडल आस्था स्थल लेकर जाकर प्रार्थना करना और किसी बड़ी वैज्ञानिक परियोजना को आरंभ करने के लिए पूजा अनुष्ठान करना। खबर तो ये भी थी कि दिवाली में महालक्ष्मी पूजन रात को और अधिक धन संपत्ति की आस में मुक्त उल्लुओं की बलि दी जाती है। बलि के लिए एक एक उल्लू कई लाख रुपयों तक में खरीदा गया। सोचकर हैरानी होती है कि हाथ रिक्शे और बैलगाड़ी से चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अंतरिक्ष यान भेजने में सफलता हासिल करने और जानलेवा रोगों को दवाइयों से ठीक करने वाले लोग आज भी इतने छोटी सोच रखते हैं। इस 21वीं सदी में एक और जहां वैज्ञानिक सोच के बूते पर समाज को समय के साथ आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, वहीं समाज के करोड़ों लोग आज भी अंधविश्वासों, कुरीतियों और चमत्कारों के छल प्रपंच में ठगे जा रहे हैं। लगता ही नहीं है कि सोच के स्तर पर वे आज के वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, बल्कि लगता है जैसे वे अभी भी 300-400 साल पीछे के समय में चल रहे हैं। समय के साथ अपनी सोच को ना बदलने के कारण वे उसी छल का शिकार हो रहे हैं जिसके शिकार 300-400 साल पुराने लोग हुआ करते थे। अन्यथा क्या कारण है कि आज भी घर से निकलने पर अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, बिल्ली को देखकर उनके कदम रुक जाते हैं। वे दिन बार और दिशा देखकर यात्रा पर निकलते हैं और सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना वर्जित मानते हैं। अगर स्वयं ही तर्क कर लिया जाए कि बिल्ली हमारी ही तरह एक प्राणी है जो भोजन की तलाश में या अपने बच्चे के पास जा रही है, तो फिर उसका रास्ता पार करना अशुभ कैसे हो सकता है। अगर आप बिल्ली के रास्ता काटने पर कोई शंका ना रखें तो आपको कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हम पिछले तमाम वर्षों से आकाश के रंगमंच पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की लुका छिपी के अद्भुत खेल, सूर्य ग्रहण को सुरक्षित चश्मे या दर्पण से बनी रोशनी की छवि में देखते आ रहे हैं। कई चंद्र ग्रहण भी हमने देखे हैं। ग्रहण के दौरान हम सामान्य ढंग से खाते पीते रहे हैं, लेकिन इससे कोई अनिष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये खगोलीय घटनाएं हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं भी उसी तरह होती हैं जिस तरह सूर्य और चंद्रमा हमें उगते और अस्त होते दिखाई देते हैं या ऋतुएं बदलती हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, हमारा सौरमंडल बना, पृथ्वी पर जीवन पनपा और विकास के क्रम में मानव अपने दो पैरों पर खड़ा हो गया। वह आदि मानव हमारा पुरखा था। तब उसे किसी दिन, वार या दिशा का पता नहीं था। दिन वार सूचक कैलेंडर या पंचांग तो सदियों बाद बने। विश्व के विभिन्न सभ्यताओं ने अपने अपने पंचांग बनाए और दिन वार गढ़े। वे पंचांग समय की गणना के काम आते गए। तब भला किसे पता था कि सचमुच कौन सा दिन सप्ताह का कौन सा वार है। ये नाम तो बाद में रखे गए, इसलिए हमारे जीवन का हर दिन हर पल अच्छा ही है। कोई दिन, दिशा या वार हमारा भाग्य नहीं गढ़ता। हम जो कुछ जीवन में अर्जित करते हैं वे अपने कर्म और अपने सोच से अर्जित करते हैं। इसलिए ज्योतिषी की बताई हुई शुभ घड़ी में शिशु जन्म कराने के लिए जो लोग समय से पूर्व सिजेरियन ऑपरेशन करा डालते हैं, वे जच्चा और बच्चा के जीवन को भारी संकट में डाल देते हैं। हमें ये तो सोचना ही चाहिए कि जिस घड़ी या पल में प्रोफेसर सीवी रामन पैदा हुए या सचिन तेंदुलकर पैदा हुए, ठीक उसी घड़ी या पल में हमारे देश में अनेक शिशु पैदा हुए होंगे, लेकिन वे भी प्रोफेसर रामन जैसे वैज्ञानिक या तेंदुलकर जैसे प्रसिद्ध क्रिकेटर तो नहीं बन गए। इसका मतलब है कि हम में से हर कोई केवल मानव प्रजाति के एक शिशु के रूप में जन्म लेता है और अपनी लगन, मेहनत तथा सोच से अपना भविष्य गढ़ता है।
इसमें बाहरी कारणों का बड़ा योगदान होता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। हर बच्चे में कुछ बनने की संभावनाएं होती हैं, जो सुविधाएं और अवसर मिलने पर साकार हो जाती हैं। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान के तमाम गैजेट्स हमारे दैनंदिन जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। हम विज्ञान की खोजों तथा आविष्कारों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। फिर भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी निर्मूल धारणाओं और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। इसमें अशिक्षित और पढ़े लिखे दोनों ही प्रकार के लोग शामिल हैं। ये लोग झाड़ फूक, जादू टोना और टोटकों से लेकर तरह तरह के भ्रम पर विश्वास करते हैं, जिसके कारण वे वैज्ञानिक चेतना से दूर हैं। अनेक टीवी चैनल भी चमत्कार, असंभव घटनाओं, इच्छाधारी नाग नागिनों और भूत प्रेतों का अस्तित्व दिखाकर तथा ज्योतिषों की अवैज्ञानिक व्याख्याएं प्रसारित करके अंधविश्वास फैलाने में काफी योगदान दे रहे हैं। उन्हें ये जरूर समझना चाहिए कि ये सब करके वे लोगों के सोच को आगे बढ़ाने के बजाय सदियों पीछे ले जा रहे हैं। ज्योतिषी फलाफल परिणाम बांटने के मोह में प्राचीन खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट प्रथम के आर्यभट्टीय ग्रंथ तक का उल्लेख नहीं करते, जिसमें ग्रहणों की जटिल व्याख्या की गई है। आर्यभट्ट ने 6वीं शताब्दी में ही गणना करके बता दिया था कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया और सूर्य ग्रहण चंद्रमा की छाया के कारण लगता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाज की उन्नति में वैज्ञानिक प्रकृति को आवश्यक मानते थे। उन्होंने सन 1946 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। सन 1958 में संसद में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति प्रस्तुत की गई थी। किसी देश की संसद द्वारा विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत विश्व में पहला देश था। सन 1976 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मौलिक कर्तव्यों पर 42वें संशोधन भाग 4A के तहत संविधान में शामिल कर लिया गया। नेहरू ने देश में वैज्ञानिक वातावरण के निर्माण पर बल दिया था। उनका विचार था कि वैज्ञानिकों को चाहिए वे प्रौद्योगिकीशालाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान का मात्र केंद्र न माने, बल्कि उनका लक्ष्य ये हो कि जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाया जा सके। ऐसा दृष्टिकोण ही उन्नति का मेरुदंड होता है। हमें समझना चाहिए कि हम अपना भविष्य अपने आप बना सकते हैं। दूर आसमान के तारे या हमारी हथेली पर बनी आड़ी तिरछी रेखाएं या माथे की लकीरें हमारा भविष्य नहीं बनाती। भविष्यवाणी केवल संयोग से काम करती है। ये अंधेरे में चलाए गए तीर हैं। तमाम लोग आज भी अज्ञातवश बीमारी का इलाज झाड़ फूक, गौमूत्र और गंडे ताबीजे से कराते हैं। बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदियां और पैरासाइट्स गंडे ताबीज या झाड़ फूक को नहीं पहचानते। ये समझना चाहिए कि बीमारी का इलाज केवल औषधियों से हो सकता है, जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। अंधविश्वास के कारण हर साल बड़ी संख्या में मरीज जान से हाथ धो बैठते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो गाय की पीठ पर हाथ फिराने से नहीं बल्कि दवाइयों से ही ठीक हो सकती है। इसी तरह अबोध पशुओं की बलि देकर भी किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती, बल्कि मुक्त पालतू पशु आदमी के विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि जन्मपत्री मिलाकर अगर विवाह सफल होता तो आपसी कलह का शिकार होकर इतने जोड़े तलाक न लेते। वास्तुशास्त्र और फेंग सुई का भी कोई तांत्रिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। समाज में आए दिन किस्मत बदल देने, गड़ा धन दिलाने, सोना चांदी दोगुना कर देने वाले ढोंगी बाबा लोगों को ठग रहे हैं। इसका कारण भी वैज्ञानिक सोच की कमी ही है। यदि तांत्रिक ठग से सोचा जाए तो समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। तो अब तो आप समझ ही चुके हैं कि अंधविश्वास हमारी दुनिया को खोखला करते जा रहा है, और जो ये अंधविश्वास है ये हमें कोसों दूर, कोसों साल पीछे यानी कि सदियों पीछे लेकर जा रहा है। अगर हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो ये अंधविश्वास से हमें दूर हटकर हमें वैज्ञानिक दुनिया को अपने जीवन में लाना होगा और अंधविश्वास को अपने से दूर रखना होगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए होमकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।